देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग कभी बंद नहीं थी। ये मानव साहब ने ही नारा दे के गए थे कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और आज भी मैं बोल रहा हूँ, दलों का गठबंधन नहीं, साथ में भी जनता का गठबंधन बीएसपी ने तैयार किया था और फिर हम जनता का गठबंधन तैयार करके अपनी सरकार बनाएंगे। कल चंद्रशेखर शामिल हो रहे हैं, वांगचूक के समर्थन में चंद्रशेखर शामिल हो रहे हैं। तो जाके चंद्रशेखर से पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बहुजन समाज पार्टी नहीं, ये सब नाटक हम नहीं करते, हम किसी नकल नहीं करते हैं। हमारी नेता की जो प्लानिंग होगी उस पर हम काम करेंगे। ये बात जाके चंद्रशेखर से पूछो। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है टाइम टू अनफिल्टर पर। बसपा क्या कर रही है? विपक्ष की भूमिका में दिखाई नहीं दे रही। क्या जनता के बीच में विपक्ष बसपा जा रही है? तमाम ऐसे सवाल आपने सुने होंगे, मगर बहुजन समाज पार्टी जब अपनी बैटिंग लाइनअप को सही करती है तो कहीं ना कहीं बॉल बाउंड्री उस पार दिखाई देती है। लगातार बसपा जिस तरह से पिछड़ा भाईचारा कमेटी में बैठक, मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक कर रही है, उसके बाद ये मामले सामने आने लगे। प्रशासन ने पहले सहारनपुर में हाउस अरेस्ट किया था, जहां पे हाजी सरफराज नाइन, नरेश जाटव तमाम नेताओं को सहारनपुर के हाउस अरेस्ट किया था। उसके बाद अब मामला सुल्तानपुर का नजर आया है। सुल्तानपुर में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी को पिछड़ा भाईचारा कमेटी के जिला संयोजक नन्हे सिंह चौहान को हाउस अरेस्ट किया। वजह जब जानने की कोशिश की तो वजह निकल के ये आई, हमें तो जानकारी नहीं थी। प्रशासन के फ़ोन नहीं उठ रहे थे। विश्वनाथ पाल ने तमाम कॉल किए, जानने की कोशिश की कि हाउस अरेस्ट करने का मकसद क्या है, मगर फ़ोन नहीं उठ रहे थे। फिर फ़ोन जब उठता था तो वो आईटी सेल का था और वो कहते थे मैडम अभी बिज़ी हैं, बात करेंगी, मैडम अभी बिज़ी हैं, बात करेंगी। मगर नन्हे सिंह चौहान को बैठक में देर में पहुँचे, क्योंकि 11:35 पर उनको हाउस अरेस्ट से रिहा किया गया। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और जो बयान है नन्हे सिंह चौहान का, वो हम आपके सामने पेश करेंगे और विश्वनाथ पाल ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी लगातार तैयारी सुल्तानपुर की कर रही। सुल्तानपुर में बहुजन समाज पार्टी ने एक प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। सवाल मीडिया का था कि कहा कि क्या बसपा एक ही प्रत्याशी घोषित कर पाए, तो विश्वनाथ पाल ने अपने अंदाज में इस बात को कहा कि प्रत्याशी हमने एक घोषित कर दिया, मगर समाजवादी का तो प्रत्याशी आया नहीं। भाजपा के विधायक हैं, मगर प्रत्याशी की अभी तैयारी नहीं चल रही। चुनाव की तैयारी में हम विपक्ष में ज़्यादा तेज चल रहे हैं, हमने तो एक घोषित भी कर दिया, आगे की तैयारी है। तो इशारा साफ था कि बसपा अपना चुनाव मजबूती से लड़ने जा रही है। प्रत्याशियों का घोषणा हुई, कार्यक्रम हुए, लम्बुआ में कार्यक्रम हुआ, सुल्तानपुर के बड़ी संख्या में लोग देखे गए। उसी कार्यक्रम में जब मैंने शैलेंद्र कुमार सिंह से बात की तो कहा प्रशासन के लोगों ने हमारे काफिले को रोका है कि हम चाह रहे थे पूरी विधानसभा घूमे, मगर जो संख्या थी वो इतनी ज़्यादा हो रही थी, लोग जुड़ते जा रहे थे कि प्रशासन को कुछ लोगों को रोकना पड़ा। फिर घूम कर आए, कार्यक्रम में पहुँचे, हाउस जो गेस्ट हाउस था उसका हॉल पूरा हाउसफुल था, बहुत भीड़ थी। बाहर टीवी लगवाई गई थी, उस पर भी भाषण लाइव चल रहा था, उसमें भी कुर्सियां भर चुकी थी। मैदान कचाकच भरा हुआ था, पार्किंग की जगह नहीं बची थी। और ये कार्यक्रम का सिलसिला सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है। मैं मऊ गया हूँ, मैं सुल्तानपुर गया, मैं सहारनपुर गया, जहाँ जहाँ भी जा रहा था तो हाउसफुल की संख्या देखी जा रही थी, गाड़ियों की संख्या बड़ी संख्या में दिखाई दे रही थी। अब आप सुनिए और समझिए असल में चुनाव कौन लड़ रहा है, मगर मीडिया इस बात को दिखा नहीं रही। तमाम मुद्दों को रखती है और कहती है बहुजन समाज पार्टी चुनाव उस तरीके से नहीं लड़ रही। खबर आपकी जिसको हम पेश करते हैं, बसपा हमारी बीट है, उसको हम दिखाते हैं और बहुजन समाज पार्टी का ये मामला आपके सामने रखा। और आप देखिए क्या कुछ कहा नन्हे सिंह चौहान ने और बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने। बने रहिएगा चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको आज कार्यक्रम से पूर्व ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। आज सुबह
जब हम घर से निकलना चाहे तो मौसम ख़राब था, उससे पहले मैंने देखा कि वहाँ पर 6-7 हमारे थाने के सिपाही और एसआई खड़े थे। उन्होंने कहा गेट खोलिए, मैंने गेट खोला। उन्होंने मुझसे पूछा कि आज आपका कहाँ प्लान है। हमने कहा सर प्लान क्या है, आज हमारा दोस्तपुर में भाईचारे का मीटिंग है, हम वहाँ जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप जो है आज घर से बाहर नहीं जाएंगे। हमने कहा ऐसा क्या है। कहें कि आप को आज घर में अरेस्ट किया जा रहा है, ऊपर से आदेश आया है। हमने कहा हम तो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, हम संविधान को मानते हैं, हम रोड पे कहीं रोड शो करने नहीं जा रहे हैं, कहीं पर हम धरना प्रदर्शन करने नहीं जा रहे हैं, हम शांतिपूर्वक अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने जा रहे हैं। आज उस बैठक में मुझे जाना था। कहें आपका पूर्व आदेश है कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये क्या जानकारी मिली कि आपको किसका आदेश था, किस वजह से आपको रोका गया? मैंने बहुत पूछा, उन्होंने कहा ऊपर से आदेश है, एसपी साहब का आदेश है, आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। लगभग आपको कितने समय तक जो है हाउस अरेस्ट किया गया? अब सुबह 5 बजे से हमको 11:40 तक घर पर बैठाए रखे और हमने अपना सारा कुछ अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बताया कि आज हमको घर पर अरेस्ट किया गया है। हाल फिलहाल में आपने लम्बुआ में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें सैकड़ों की संख्या में काफिले और हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। क्या लगता है यही कारण था जिसकी वजह से आपको हाउस अरेस्ट किया गया? देखिए 12 तारीख का जो जनसैलाब उमड़ा था, माननीय शैलेंद्र सिंह को वहाँ का प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया गया। उस जनसैलाब से सारी पार्टियों में खलबली मच गई है। उसी के देखते हुए यहाँ भी आज भाईचारे की जो मीटिंग रखी गई थी, बारिश होने के बावजूद भी हमारे पिछड़े वर्ग के तमाम लोग यहाँ भीगते हुए आए हैं। यही सब देखते हुए शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं। लगातार सोशल मीडिया पे ऐसे देखने को मिला, थोड़ा सा प्रोग्राम आप करने लगेंगे तो हाउस अरेस्टिंग की ये प्रक्रिया सुल्तानपुर में ज़्यादा चल रही है। नहीं, ये तो मैं तो पहली बार बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को देखा कि आज हाउस अरेस्टिंग किया गया है। अभी हमारे बड़े पदाधिकारी इसकी बात कर रहे हैं, ऊपर बात कर रहे हैं। हम लोग जो है संविधान को मानने वाले हैं। जिस तरह से दिल्ली में सोनम वांगचुक के लोकतांत्रिक आंदोलन को पूछा गया, आपको जो है कार्यक्रम से पूर्व हाउस अरेस्ट किया गया, क्या लगता है लोकतंत्र को दबाने का प्रयास है? देखिए, एक तरफ से ये तानाशाह सरकार है। हम लोगों के जो इस समय चल रहा है भाईचारे का, सर्व समाज के लोग हम लोगों को एक साथ जोड़कर अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है और हमको पूरे विधानसभा में, पूरे ज़िले में ये दिखाना है कि अब की बार पिछड़े दबे कुचले सारे लोग एक साथ बहुजन समाज पार्टी में खड़े। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के निर्देश पर 2007 के तर्ज पर ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज, सामाजिक भाईचारा संगठन बना है। आज उसी संगठन की बैठक हो रही थी जिसमें माननीय बहन जी के द्वारा किए गए कार्यों को हम सभी ओबीसी समाज के लोगों को बताने समझाने का काम किया गया था। सर, एक बड़ा प्रश्न है, सुरक्षित सीट पर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करने की क्या आवश्यकता पड़ रही? खाली ये सुरक्षित सीट पर नहीं हो रहा है। आपने प्रश्न को या जवाब का ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि 2007 में पूरे उत्तर प्रदेश में भाईचारा संगठन बना था, पिछड़ा समाज का, मुस्लिम समाज का। आज उसी कड़ी में फिर 2027 की सत्ता बनाने के लिए माननीय बहन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी सामाजिक भाईचारा संगठन बनाया है। वो संगठन खाली एससी सीट सुल्तानपुर कादीपुर में नहीं कर रही है, पूरे प्रदेश में ये बैठकें हमारी चल रही हैं और ये ओबीसी समाज के लोगों की बैठक है जिसमें बहन जी के द्वारा किए गए ओबीसी कार्यों को बताने का काम हम लोगों ने किया है। इस सीट पर आपको 3 बार विधायक इस बार इस सीट पर कादीपुर की विधानसभा सीट पर 3 बार के आपके विधायक। ये कादीपुर बहुजन समाज पार्टी की थी और है और आगे रहेगी। अच्छा, ये बताइए, आज राहुल गांधी ने चंदा चोरी पर मोदी को चिट्ठी उन्होंने कहा कि अब तो मुँह खोलिए, क्या बोलिए, इसको आपकी मदद को कैसे देखते हैं? देखिए, चोरी चाहे तोहरे घरे हुए चाहे हमारे घरे हुए, ये तो भगवान के घरे हो ही गए।
अगर भगवान घर नहीं बचत बात, ये सरकार क्या करती है, ये क्या आप ध्यान दें। देखिए आज छोटा सा बैठक थी, जो बैठक आज हुई है, हाँ हाँ, नंदेश्वर चौहान की गिरफ्तारी के जरिए कैसे प्रशासन देखिए बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार से सरकार को घबराहट हो रही है, मुझे तो यही लगता है। वरना हमने एक बैनर देखो कार्यकर्ता बैठक किया है, और इस बैठक में हमारे जो जिला संयोजक ओबीसी समाज के हैं, इनको जो है हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और फिर मैं कप्तान साहब को लगातार फ़ोन मिलाता रहा, PRO साहब तो उठाते रहे, बिजी हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष आपके कप्तान से नहीं बात कर सकता, ये दुखद बात है। फिर मुझे DIG साहब से बात करनी पड़ी, फिर DIG साहब ने बताया कि ऐसा कोई मामला नहीं। हमने कहा फिर भाई हमारे चौहान जी को छोड़ा जाए, मीटिंग में आए। फिर दोबारा PRO को हमने मिलाया, फिर PRO ने कहा मैडम जी बिजी हैं। फिर उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद फ़ोन करके कि उनको रिहा कर दिया गया है। सपा और कांग्रेस जवाहर यूनिवर्सिटी गिराने का चुनाव लड़ने के सपा बीजेपी को सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ना चाह रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये पहले भी मिलके लड़े हैं, अकेले नहीं। एक आदमी क्वेश्चन पूरा होने दो भाई, कैसे बात करते हो। ये इन्होंने अभी 24 के चुनाव में एक तरफ 38 दल इकट्ठा किए गए थे, NDA, और इंडिया 28 दल इकट्ठा किया था। और दल अलग अलग क्यों बनते हैं? क्योंकि अलग अलग सबकी विचारधारा होती है, लेकिन कुर्सी के लिए सारी विचारधारा ताक पर रख करके आज गठबंधन करा के कुर्सी चाहिए। इसी जिले में उदयराज वर्मा जी बैठे हैं, एक तरफ 38 दल था, एक तरफ 28 दल था, इसके बाद भी 1,67,000 वोट पाए हैं ये। मैं तो आज कह रहा हूँ कि अगर सारे दल के मिलके यही कहते BSP कमज़ोर हो गई, तो भाई कई दलों को इकट्ठा करने की जरूरत किसको पड़ती है? ध्यान दीजिए, जो कमज़ोर होता है। अगर आप कमज़ोर नहीं हो, बड़े बहादुर हो, तो BSP अकेले लड़ने के ऐलान किया है, आप लोग अकेले अकेले लड़ लो, सबकी हैसियत पता लग जाएगी। सर वर्तमान सरकार में लगातार पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, जिस पर इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता इनको उखाड़ कर फेंकेगी, BSP को लाएगी, जिसकी सरकार में एक भी पर्चा लीक नहीं हुआ। धरना प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में, उस पर आप क्या नजर देखते हैं? नहीं, देखिए ये सरकार की तानाशाही है। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मांग मांगने के लिए धरने पर बैठा है तो आप मांग को पूरी करो, लेकिन ये क्या है कि तांडव करके किसी को हटाना, ये ठीक नहीं है। जवाहर यूनिवर्सिटी गिराने का जो मामला है, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं गिरानी जानी चाहिए। अगर कोई कमी थी, आज इतना दिन बनी थी, आपकी सरकार बने भी 8 साल हो गया, तो वो कमी को पूरा करा करके शिक्षा के क्षेत्र की यूनिवर्सिटी, तो उसको बरकरार रखना चाहिए। शिक्षा पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने का क्या प्रयास करता है सरकार? लगाम लगाने के क्या 5,000 प्राथमिक विद्यालय में इंजीनियर बनाया, बंद करा दिया इन्होंने। नीट की परीक्षा लीक हो गई, SSC की परीक्षा लीक हो गई, नौकरियों की परीक्षा लीक हो रही, किसानों में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, आम जनता महंगाई की मार झेल रही, सरकार पूरी तरह फेल है, जंगल राज कायम है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की आम जनता माननीय बहन जी को पूरी तरह सरकार में लाना चाहती है। वर्तमान सरकार विद्यालय बंद कर रही है और लगातार मशवाराएं खोल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो वही बोल रहा हूँ भाई, उसको आपका दूसरा तरीका है। आम जनता, देखिए एक चीज़ ध्यान सुनिए मेरी बात, 7 से 12 तक बहन जी की सरकार को देखा उत्तर प्रदेश की जनता ने, 12 से 17 तक समाजवादियों को देखा, 17 से अब तक भाजपा को। तीनों सरकारों की तुलना करोगे तो बेहतर सरकार बहन जी की रही, चाहे वो छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए, किसानों के लिए, कानून के राज के लिए। इसलिए उत्तर प्रदेश की महान जनता अब की बार माननीय बहन जी को पूर्वोत्तर सरकार बनाएगी, और दलों का गठबंधन करके नहीं, एक जनता का गठबंधन में तैयार कर रहा हूँ, उसी जनता के गठबंधन के बल पर सरकार बनाएंगे। सर 3 बार के विधायक बघेल राम, हाँ, इस बार आपके साथ नहीं है, क्या लगता है कि कादीपुर से बहुजन समाज पार्टी की राह आसान होगी? 27 की राह आसान दूर दूर तक नहीं। अभी यही तो मैं भाषण दिया, थे नहीं उस वक्त आप लोगों में लगता, हमने यही तो कहा, बहुजन समाज पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। लेकिन जिन कार्यकर्ताओं को नेता बनाया गया, जो बेटी बेटा के चक्कर में परेशान हैं, और बेटी बेटा को अगर राजनीति में आगे बढ़ना हो तो समाजवादी में जाएं, क्योंकि समाजवादी में आज यादव बेचारा झोरा भर भर के वोट देता है, लेकिन MP चुनाव जो हुआ 24 में, एक सिंगल यादव लड़ने को नहीं पाया। माननीय अखिलेश यादव जी, उनकी पत्नी, उनका भाई, बड़के चाचा का लड़का, छोटे चाचा का लड़का, 5 लोग, सुनिए 5 लोग घर के, बाकी दूसरा यादव लड़ने को भी नहीं पाया।
तो जो बेटी बेटा के चक्कर में वहीं जाएं। बीएसपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ता के बीच का कोई न कोई लड़ेगा और जीतेगा। सर, एक बड़ा प्रश्न है कि सुल्तानपुर में 5 विधानसभा सीट है, मात्र एक ही विधानसभा सीट पर अभी तक प्रत्याशी घोषित हुआ है। क्या लगता है कि कितनी जल्द? नहीं, सपा भाजपा ने कितना घोषित कर दिया? एक भी किया? एक भी किया? नहीं, अभी नहीं। तो उनसे सवाल करो ना, मैंने एक तो कर दिया, मैं तो आगे हूँ आज भी, तो मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो? मेरी सारी सीटें तैयार हैं। घोषणा करने की डेट, कैंडिडेट की बारिश इतनी तगड़ी हो रही है, इसमें घोषणा कराया कि मेरा कार्यक्रम फेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो मैं देखा पूरा दिन बारिश हुई, इसके बाद भी हजारों लोग हमारे पिछड़े समाज के आ गए आज। 2027 का